अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, अपने घरों में खुश-बाश होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन रोज़ बन, जो कि रोज़ की शेप में बनाऊँगी और बहुत आसान तरीके से बनेंगे। स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को पूरा देखिएगा ताकि आप उन तमाम चीज़ों को फ़ॉलो कर सकें, जिनकी वजह से जिन टेक्नीक्स की वजह से ये बहुत अच्छे बनते हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा लज़ीज़ होते हैं। सॉफ्ट हैं, जूसी हैं, बच्चों की, बड़ों की, सबकी पसंदीदा चीज़ होती है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। इसको झटपट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ले ली है। अब ये 1 टीस्पून चीनी जाएगी इसमें, दानेदार चीनी रेगुलर चीनी है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट डालेंगे और यहाँ पर अब या तो 2 टेबलस्पून हम ड्राई जो है वो मिल्क डाल देंगे या 2 टेबलस्पून यानी कि आधा अंडा फेंट के डाल देंगे। दोनों में से कोई एक चीज़ आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर अंडा यूज़ कर रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मेरे पास पानी है जो कि टैप वाटर है। आजकल क्योंकि मौसम चेंज हो गया है तो हम नलके के पानी को यूज़ करेंगे और अगर सर्दियाँ हों और आप बना रहे हो तो फिर नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। जितना पानी रिक्वायर्ड होगा थोड़ा-थोड़ा करके इसकी हम आटे की तरह एक डो गूँथ लेंगे। इसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दूँगी। इसको तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसी बाउल में इसको गूँथते हुए और ये देखें बिल्कुल ये स्मूथ सी इसकी डो बन गई है। अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, ये देखें। ये बिल्कुल स्मूथ सा आटा हो गया, ना तो ये बहुत हार्ड है और ना ही ये सॉफ्ट है। इस पॉइंट पे इसको यहाँ रखेंगे। इस पे थोड़ा-सा 2-3 ड्रॉप्स जो हम ऑयल के डाल देंगे और यहाँ से क्लिंग रैप लेके मैं इसको बॉल को अच्छे से रैप कर दूँगी और इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए हम रखेंगे, यहाँ तक कि ये जो हमने डो बनाई है इसका साइज़ जो है वो डबल हो जाए। अपने साइज़ से डबल होने तक इसको हम इसी तरह रैप करके, कवर करके किसी ऐसी जगह पे रखेंगे जो कि बिल्कुल वार्म अप हो। जैसे कि हम अपने घर में ओवन को चलाए बगैर ओवन में रख सकते हैं या कोई भी घर का ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि ज़्यादा हीट अप है, वहाँ पर रख सकते हैं। ये मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिए और एक मीडियम साइज़ का प्याज़ है, ये इसके अंदर डालेंगे और इसको सौते करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको हमने कलर नहीं देना, बस लाइट सा इसको पिंक कलर करेंगे इसको, कि ये सॉफ्ट हो जाए प्याज़, बस। ये मेरा प्याज़ जो है सॉफ्ट हो गया है। इस पॉइंट पे ये मेरे पास 1 पाव चिकन है जिसको मैंने नमक डाल के सिर्फ बॉयल करके शर्ट कर लिया, वो इसमें ऐड करूँगी। यहाँ मैं कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी जिसके अंदर हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून से भी कम, ये 1/4 टी स्पून होगा कुटी लाल मिर्च और ये 1 टी स्पून मैंने मैदा ले लिया है। इन सब चीज़ों को इसमें शामिल करेंगे। ये एक मीडियम साइज का मैंने टमाटर ले लिया था, इसकी प्यूरी बना ली है, वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। 2 टेबलस्पून मेरे पास ये चिली गार्लिक सॉस है, ये भी इसमें ऐड करूंगी। जब ये अच्छे से पकने लग जाए तो 1 कप में इसमें दूध शामिल करूंगी। दूध के साथ ही यहाँ पर शिमला मिर्च है मेरे पास, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर होगी, इसमें ऐड कर देंगे। इस सारे को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके थिक होने तक इसको पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो गए इसको भूनते हुए और अभी इसकी थिकनेस देखें, ये बिल्कुल रेडी है। इसको अब चूल्हा बंद कर देंगे और ठंडा करेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने घंटे डेढ़ के लिए छोड़ा था, डो अच्छे से राइस हो गई है, अपने साइज से डबल ट्रिपल हो गई है। इसको खोलेंगे और सबसे पहले इसको यहाँ से बंच करेंगे ताकि इसकी जितनी भी एयर है उसमें से निकल जाए। काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डालेंगे और ये सारी डो जो हमने बनाई है इसके ऊपर इसको डाल देंगे। इसका एक गोल पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद इसके मैं 8 इक्वल जो है इसके पार्ट्स कर लूँगी। आठ पेड़े करने के बाद इक्वल पार्ट्स में करने के बाद अब मैं एक एक पेड़ा उठाऊंगी और इसका पेड़ा बना लेंगे। ये मैंने 8 पेड़े कर लिए हैं और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और एक पेड़ा उठाऊंगी और इसको बेल लूँगी। ये मैंने एक छोटी सी इसकी रोटी बना ली है। अब मैं इसको साइड्स पर इसके छोटे छोटे कट लगाऊंगी। एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया और एक
इधर लगा देंगे। ये सेंटर का पोर्शन खाली छोड़ देंगे और यहाँ इक्वल साइड पे जैसे यहाँ लगाया वैसे यहाँ, जहाँ से यहाँ लगाया वैसे यहाँ, इसको हम कट छोटा छोटा लगा देंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर जो मैंने अभी ये चिकन का रेडी किया है मिक्सचर, इसको इसमें ऐड करूँगी। इसके ऊपर कुछ मेरे पास चीज़ है वो ऐड करूँगी। चीज़ ऐड करने के बाद अब इस वाले पॉइंट को उठाकर यहाँ पे रखेंगे और इस वाले पॉइंट को उठाकर इसके साथ रखेंगे। ये ऐसे इसके ऊपर चला जाएगा। इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे और टाइटली इनको बंद कर देंगे। इसी तरह फिर ये वाले को उठाएंगे और यहाँ से साइड्स के किनारे बंद कर देंगे। अच्छी तरह बंद करने के बाद ये लास्ट वाले को उठाएंगे और यहाँ से इस सारे को यूं बंद कर देंगे और एक फ्लावर की शेप इसको दे देंगे। ये एक मैंने बेकिंग ट्रे ले ली थी, इसको मैंने ग्रीस कर ली है, इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी और बाकी भी सारे मैं ऐसे रेडी कर लूँगी। लास्ट मेरा रह गया है तो मैंने कहा फिर से मैं आपको एक क्लिप इसका दिखाऊँ। इसकी सारी साइड्स मैंने काट दी और फिर सेंटर में मैं ये जो हमने मिक्सचर बनाया उसको रखेंगे, चीज़ रखेंगे इसके ऊपर। पहली बात तो इसकी किनारे जो है अच्छे से चिपक जाएंगे और अगर आपको फील हो कि साथ अच्छे से नहीं चिपक रहे तो मैंने इसीलिए एक क्लिप और बनाया कि इसको आप साइड से थोड़ा सा किनारों को गीला कर लेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे और फिर इसको उठाएंगे, इस वाले को, इसको यहाँ से यूँ रोल कर देंगे, एक पेटल की शेप दे देंगे, फिर इसको उठाकर यहाँ से नीचे फिर एक पेटल की शेप दे देंगे और इसको लास्ट वाले को उठा के भी पेटल की शेप इस तरह हम इसको राउंड कर लेंगे। और ये मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये देखिए इस तरह ये हमारे पास मुकम्मल तौर पर एक फूल की शक्ल ये कट जाएगा। ये सारे मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इनको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इस तरह किसी कपड़े से इसको ढाँप के रख देंगे कि ये दोबारा से फूल जाए और फिर इनका रिज़ल्ट हमारे पास बहुत अच्छा आएगा। यानी कि हम डो को मज़ीद टाइम देंगे ताकि वो अच्छे से दोबारा से राइज़ हो जाए। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, इसको अब चेक करते हैं। जी ये देखेंगे ये तकरीबन अपने साइज़ से डबल हो चुकी हैं। दोबारा से जो हमारी ये डो थी ये दोबारा से फूल गई है, दोबारा से राइज़ हो गई है। और अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर मेरे पास एक अदद अंडा है, अंडे को मैं एग ब्रश इसके साथ करूँगी। इन सब के ऊपर एग ब्रश कर देंगे। वैसे तो इसके ऊपर हम एग ब्रश ही करते हैं, लेकिन अगर आपको अंडे की जो है वो नहीं अच्छा लगता, आप उसको नहीं पसंद करते, तो यहाँ पर आप सिंपल दूध के साथ भी इसको ऐसे ब्रश कर सकते हैं। कुछ मेरे पास सफ़ेद तिल है यहाँ पर, वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी साइड्स पे। अब इसको मज़ीद मैं खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे 1-2 टमाटर रख दूँगी और 1-2 शिमला मिर्च के टुकड़े रख दूँगी। जी ये सारे मेरे रेडी हो गए हैं। इनमें से एक ट्रे मैं आपको पतीले में बना के दिखाऊंगी और एक मैं ओवन में लगाऊंगी। ओवन मैंने 180 डिग्री पे 10 मिनट पहले प्री हीट होने लगा दिया था और इसी तरह पतीला भी मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट करने रख दिया था। जी मैंने पतीला जो है मेरा गर्म हो गया अच्छे से, मैं आपको दिखा पाऊँ तो कोई भी इसके अंदर आप स्टैंड रख लें या नमक भी नीचे रखा जा सकता है। फिलहाल मैं नमक के बगैर ही कर रही हूँ। उसको 10 मिनट पहले मैंने प्री हीट होने कर दिया था और अच्छे से ये गर्म हो चुका है और बड़े एहतियात के साथ इसको इसके अंदर रखेंगे और इसको 20 मिनट के बाद छोड़ेंगे। मैंने वैसे ओवन की टाइमिंग जो है मेरी 15 मिनट की है, पतीले को हम थोड़ा सा 5 से 10 मिनट ज़्यादा टाइम देते हैं, तो यहाँ में मैं 20 मिनट के बाद चेक करूँगी और ओवन में मैं 15 मिनट के बाद चेक करूँगी। पतीले में रखने के बाद इसकी आग बिल्कुल दम वाली कर देंगे और इसको 20 मिनट्स के बाद चेक करेंगे। तकरीबन 20 मिनट हो गए, इसको मैं चेक करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इसका कितना प्यारा सा कलर आ गया। ये रेडी है, इनको मैं बाहर निकाल लूँगी। गरम के ऊपर बटर लगा देंगे और फिर इसको 10 से 15 मिनट के लिए फिर से ढाँप देंगे ताकि इसकी जो मॉइस्चर है इसके अंदर ही रहे और ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसको 10-15 मिनट के लिए मैं फिर से ढाँप दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मज़ेदार से चिकन रोज़ बनकर रेडी हैं, जो कि दिखने में तो आपको लग रहा होगा कि बहुत मज़ेदार है और यकीन करें ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। मैं अगर आपको क्लोज़ करके दिखा पाऊँ, ये देखिए इसकी डो किस कदर सॉफ्ट है और ये अंदर से किस कदर जूसी है।
ये बहुत ज़्यादा बच्चों की फ़ेवरेट डिश है और बड़ों के चावल चाय के साथ भी ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। हार्टी के लिए बहुत बेस्ट रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रेसिपी को आप पसंद करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।